गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो आज हम देखेंगे प्रमुख नदी घाटी परियोजना। तो नदी घाटी परियोजना बहुत इम्पोर्टेंट है झारखंड के, या तो जेपीएससी का एग्जाम हो या जेएसएससी का हो या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें झारखंड के प्रश्न आते हैं, उसमें एक प्रश्न जो है इस चैप्टर से आने की संभावना हमेशा बरकरार रहती है। इसलिए चैप्टर को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें याद करने वाला फैक्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रमुख नदी घाटी परियोजना। पहला देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना के सफल संचालन हेतु डीवीसी की स्थापना 7 जुलाई 1948 को की गई थी, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है। तो डीवीसी की स्थापना कब हुई थी? दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 7 जुलाई, मतलब 7/7/1948, यानी आज़ादी के अगले वर्ष। तो 7 जुलाई, 7 कहाँ से आपको याद रखना है? देखिए, डी मतलब 4, सी मतलब 3, तो 4 और 3 जोड़िए तो कितना आएगा? 7, यानी 7वां दिन और 7वां महीना। और आज़ादी के 1 साल बाद यानी 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कलकत्ता में है। झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की यह संयुक्त परियोजना का मॉडल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेंसी घाटी योजना पर आधारित है। तो यहाँ से कितने कितने फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। पहला, डीवीसी की स्थापना कब हुई थी? 7/7/48 को। दूसरा याद रखना है इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर है कोलकाता में। तीसरा आपको याद रखना है ये किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल। और किस मॉडल पर आधारित है? तो ये अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना पर आधारित है। यह परियोजना विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। झारखंड राज्य में दामोदर घाटी निगम के द्वारा बोकारो थर्मल पावर कॉरपोरेशन, चंद्रपुरा थर्मल पावर कॉरपोरेशन, कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन, मैथन जल विद्युत केंद्र, पंचेत जल विद्युत केंद्र एवं तिलैया जल विद्युत केंद्र से विद्युत उत्पादन किया जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बांध है। और यह दामोदर घाटी परियोजना जो है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये सभी चीज़ याद रखिए कि बोकारो थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? बोकारो में। चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन चंद्रपुरा में है। कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन कोडरमा। मैथन जल विद्युत केंद्र धनबाद में। पंचेत जल विद्युत केंद्र धनबाद। तिलैया जल विद्युत केंद्र कोडरमा में है। सब याद रखना है। चलिए अब 8 बांध देखते हैं। बांध, नदी और वर्ष, पूरा एक एक चीज़ आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन से प्रश्न आते हैं। और देखिए इतने सारे स्टार से आप समझ जाइएगा कि ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो तिलैया बांध जो है कोडरमा में है, बराकर नदी पर, और 1993 में बना है। तिलैया 93 ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है। कोनार जो है हजारीबाग में है, और ये कोनार नदी पर है, 1955 में बनी है। मैथन डैम जो है धनबाद में है, बराकर नदी पर, और 1958 में इसका निर्माण हुआ है। पंचेत डैम धनबाद में है, दामोदर और बराकर नदी पर, 1959 में। बाल पहाड़ी गिरिडीह में है, बराकर नदी और नलकारी नदी पर है, 1959 में बनी है। अय्यर एवं बेरमो दोनों बोकारो में है, दामोदर नदी पर है, 1959 में बनी है। और तेनू घाट जो हो जाएगा, तेनू घाट बांध बोकारो में है, दामोदर नदी पर, 1973 में बनी है। तो ये सभी तथ्य आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परियोजना के क्या लाभ हुए। तो दामोदर घाटी परियोजना के लाभ देखिए। झारखंड और पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नियंत्रण, 5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई सुविधा, मृदा अपरदन को रोकना, विभिन्न बांधों पर पनबिजली का उत्पादन, मलेरिया जैसी मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण हुआ, और मत्स्य एवं पर्यटन गतिविधि को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है परियोजना से उत्पन्न समस्या। देखिए परियोजना से कई समस्या भी होती है, जिसकी वजह से लोग जो है इन सभी परियोजनाओं का विरोध करते हैं। जैसे नर्मदा घाटी परियोजना का भी विरोध हुआ था बहुत ज़्यादा। तो चलिए हम अपने टॉपिक में रहते हैं। परियोजना से उत्पन्न समस्या। दामोदर घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण करना था, लेकिन अभी तक इस लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका है।
क्षेत्र में वनों की कटाई और बांध क्षेत्रों में वनों के डूबने से वन क्षेत्र में कमी आई है। वनीकरण की कमी के कारण जलाशयों में गाद की समस्या बढ़ी है। इसके तहत स्थापित बांधों में पनबिजली की उत्पादन तापीय विद्युत उत्पादन की तुलना में कम है, क्योंकि बाढ़ नियंत्रण उपायों को हर साल मानसून से पहले बाढ़ एवं भारी मात्रा में अवसादों के कारण संयंत्रों को बंद करना पड़ता है। यह सभी परियोजना के समस्या और लाभ था, दोनों याद रखिए, मेंस में आपको काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। यह बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत 1982-83 में हुई थी। यह परियोजना पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा एवं झारखंड पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा राज्य की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का संचालन विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। और इस परियोजना के तहत 2 विद्युत गृहों की उत्पादन क्षमता 130 मेगावाट है। स्वर्णरेखा नदी को रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है। ये प्रश्न जो है हमने जो नदी चैप्टर पढ़ा उसमें आपने पढ़ा होगा। स्वर्णरेखा नदी को जो है अब रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है, क्योंकि इसके तट पर नरवा पहाड़, तुरामडी, बुंडुहुरुम, बागजाता इत्यादि यूरेनियम खदान है, जिसके अपशिष्ट नदी में प्रवाहित होकर जल को प्रदूषित कर रहे हैं। बांध देखते हैं, नदी देखते हैं और वर्ष। तो स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत बनाए गए बांध में गेतल सुध जो है रांची में है, स्वर्णरेखा नदी पर 1971 में बनी। चांडिल डैम, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये सरायकेला खरसावा में बना है स्वर्णरेखा नदी के ऊपर, और 1982 में। गालूडी पूर्वी सिंहभूम में स्वर्णरेखा नदी पर 1983 में बनी है। ईचागढ़ खरकई नदी पर है, ठीक है, ईचागढ़ खरकई नदी पर है, जो कि सरायकेला खरसावा में है ईचागढ़, और ये भी बना है 1983 में। पालना डैम जो है ये सरायकेला खरसावा में है स्वर्णरेखा नदी पर। डिमना पूर्वी सिंहभूम में है स्वर्णरेखा नदी पर, और इच्चा पश्चिमी सिंहभूम में स्वर्णरेखा नदी पर, यह प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखते हैं मयूराक्षी परियोजना। यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसके तहत दुमका में मयूराक्षी नदी के तट पर मसानजोर नामक स्थान पर कनाडा के सहयोग से 1955 में मसानजोर डैम बनाया गया है, जिसको कनाडा डैम भी कहा जाता है। इसके अलावा मयूराक्षी नदी पर तिलपारा बांध भी अवस्थित है, तिलपारा बांध। नेक्स्ट है कोयल कारो परियोजना। इस परियोजना की शुरुआत 1973-74 में की गई थी, जो दक्षिण कोयल नदी एवं उसकी सहायक कारो नदी पर स्थित है। वर्तमान समय में यह परियोजना वर्ष 2003 से बंद है। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल परियोजना। ये देखिए कोयल कारो परियोजना जो है दक्षिण कोयल और कारो नदी पर है, जबकि ये उत्तरी कोयल परियोजना ये गढ़वा जिले के कुटकू नामक स्थान पर मंडल बांध एवं विद्युत गृह निर्माण प्रस्तावित है। मंडल डैम आपने सुना होगा, ये बिहार और झारखंड दोनों की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना का निर्माण कार्य सर्वप्रथम 1972 में प्रारंभ हुई थी। इस परियोजना के पूर्ण होने पर झारखंड के पलामू गढ़वा जिले के साथ साथ बिहार के गया औरंगाबाद जिलों में 1,11,521 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई सुविधा होने की संभावना है। इसके अंतर्गत मंडल बांध की उत्पादन क्षमता 1160 मिलियन क्यूबिक मीटर निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है परियोजना का क्रियान्वयन। तो उत्तरी कोयल परियोजना के क्रियान्वयन संबंधित कार्य की निगरानी नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली भारत सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं? तो चलिए जान लेते हैं। उत्तरी कोयल परियोजना की कुल लागत अभी तक 2391.36 करोड़ रुपए आंकी गई है। यद्यपि इस परियोजना के निर्माण कार्य पर अभी तक लगभग 769.09 यानी 09 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च हो चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तीनों वर्षों के दौरान 1622.27 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से परियोजना में शेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।
बाकी ये देखिए इतना करोड़ यानी 1622.27 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में से 1013.21 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत दीर्घकालीन सिंचाई कोष से अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। देखिए इस प्रकार के जो स्टेटमेंट होते हैं उन्हें पढ़ने में आनंद तो नहीं आता है, लेकिन यही सारे प्रश्न जो है हमें एग्जाम्स में फंसाते हैं। स्टेटमेंट में बना कर दे दिया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। बिहार एवं झारखंड के हिस्से में 609.16 करोड़ रुपए के शेष कार्य की लागत में से 365.5 करोड़ रुपए अर्थात 60% दीर्घकालीन सिंचाई कोष से केंद्र सरकार देगी। अतः इस प्रकार केंद्र का कुल हिस्सा हो जाएगा 1378.61 करोड़ रुपए में से 40%। शेष राशि जो है 243.66 करोड़ रुपए का वहन नाबार्ड द्वारा किया जाएगा, ऋण से राज्य करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी सारी परियोजना जो है हमें समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रश्न सॉल्व करेंगे और नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आई होप ये नया साल जो है आपकी उम्मीदों से बेहतर हो और जो भी आपके सपने हैं वो ज़रूर पूरे हो। तो चलिए गाइस अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।